यूपी के कई शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। अलग अलग एनकाउंटर में कई बदमाशों को गोली लगी है। अब आपको 4 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की हम दिखाते हैं। शहर शहर इन दिनों पुलिस का बदमाशों पर कहर किस तरीके से जारी है। अघोषित तौर पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रखा है सूबे में, यानी बदमाशों की खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। आपको तस्वीर हम दिखाएंगे जहां बदमाश पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हैं। इनके पैर में गोली मारकर इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चलिए आपको 4 हिस्सों की हम तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और सूबे भर में अपराधियों की खैर नहीं है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बदमाश पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हैं। एटा की तस्वीर, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, सुल्तानपुर और बुलंदशहर की 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कई जगहों से बदमाशों को पकड़ा गया है। एटा में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा सुल्तानपुर में 3 बदमाश पकड़े गए हैं और ग्रेटर नोएडा में कार लुटेरा गिरफ्तार किया गया। और बुलंदशहर से भी जानकारी है, यहाँ पर भी 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में बदमाश आबिद के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यूपी के 5 शहरों में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। ये ग्रेटर नोएडा से जानकारी है जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़। आबिद के पैर में लगी गोली। एक बंधक बनाकर कार लूट की घटना करी गई थी, जिसका सफल अनावरण इकोटेक 3 पुलिस द्वारा किया गया। इसमें पूर्व में 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और एक अन्य अभियुक्त आबिद इसमें वांछित चल रहा था। आज सूचना थी कि वो इस क्षेत्र में एक्टिव है। इसके लिए शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ आबिद को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से जानकारी, नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मोबाइल लूटकर भाग रहा बदमाश मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। नोएडा सेक्टर 15 के पास पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ की खबर है। गिरफ्तार बदमाश जय किशन पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, ये जानकारी मिल रही है। नोएडा से भी खबर मुठभेड़ की। मोबाइल लूट करके भाग रहा था बदमाश, जिसको मुठभेड़ में घायल किया गया। क्षेत्र फेज 1 में पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जिसका नाम जय किशन उर्फ रोहित है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पूर्व में यहाँ पर सेक्टर 8 में रह रहा था और वर्तमान में शुक्ला गली आज़ाद नगर दिल्ली में ये रह रहा है। जिद नामक एक व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक पे निकला था, उसके साथ इसने मोबाइल स्नैचिंग की। साजिद द्वारा तत्काल कंट्रोल रूम को और पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा इसका पीछा किया गया। एटा से भी मुठभेड़ की खबर है। लिफाफा गैंग के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फायरिंग में पुलिस का सिपाही भी जख्मी बताया जा रहा है। एक बदमाश मौके का फायदा उठा करके वहां से भाग निकला। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एटा से खबर, पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ यहां पर भी हुई। लिफाफा गैंग का बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है इस गैंग के और फायरिंग वहां पर हुई। फायरिंग में पुलिस का सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक बदमाश वहां से भाग निकला। तीनों घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। लिफाफा गैंग के ये दोनों ही बदमाश जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एटा से खबर, पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। इनका एक साथी वहां से भागा। 3 जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में शामत आ गई है बदमाशों की। अलग अलग हिस्सों में एक्शन लिया गया। एटा की 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लिफाफा गैंग के 2 बदमाश पकड़े गए हैं और मुठभेड़ के बाद की तस्वीर भी आपके सामने है। अस्पताल तीनों को पहुंचाया गया। एक सिपाही भी जख्मी है और 2 बदमाश। इधर सुल्तानपुर में भी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का कई बदमाश शिकार हुए हैं। सुल्तानपुर पुलिस टीम, स्वाट टीम और बदमाश से हुई मुठभेड़ में लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लूट के रुपए, 3 अवैध देसी तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल को बरामद किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही इलाके में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया गया था और इलाके के ही कुछ लोग भागवत कथा के लिए 50,000 रुपए बैंक से निकाल करके जा रहे थे। तभी बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूटा और 3 बदमाशों में देश के दूसरे राज्यों में इनके ऊपर कई लूट के मुकदमे दर्ज हैं, ये बात सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर से खबर, मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ यहां पर भी हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल बताया जा रहा है और गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा बरामद किया गया।
6 से ज्यादा मामले दर्ज बदमाश पर और रंगदारी मांगने का भी बदमाश पर आरोप है। ये मुजफ्फरनगर से जानकारी। पुलिस बदमाशों के बीच यहां पर भी मुठभेड़ और गोली लगने की से एक बदमाश घायल हुआ है। गिरफ्तार बदमाश के पास से खबर यह है कि एक तमंचा भी बरामद किया गया और 6 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज थे। रंगदारी मांगने का भी यह आरोपी है। मुजफ्फरनगर से खबर। ग्रेटर नोएडा में डीजल चोरी करने वाले गैंग का हमला। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर पुलिसकर्मियों पर हमला देखा गया है। डीजल चोर गैंग के हमले में 2 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर्स को बंधक बना करके डीजल चोरी करने वालों का हमला हुआ है पुलिस वालों पर। लग्जरी कार से गैंग डीजल की चोरी किया करता था, इसका भी खुलासा हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।